हेलो एवरीवन, मैं हार्दिक ठक्कर राजपूत ट्यूटोरियल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं इस कोर्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास लेने वाला हूं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए सो दैट आप लोगों को ये चैप्टर सॉल्व करने में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो कौन कौन से वो प्री रिक्विजिट्स है पहले देख लेते हैं। ये प्री रिक्विजिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। मैं एक बार शॉर्ट में आपको सारे फॉर्मूले वगैरह डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2, सपोज पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये 2d के केस में है, अगर 3d होगा तो z2 माइनस z1 स्क्वायर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सबसे कॉमन फॉर्मूला है, काफी हमने पढ़ा है इसको। फिर आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। सपोज अगर आपको किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस मतलब A, B और C उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे कि यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला नीचे आपको दिख रहा है, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये साइक्लिक फॉर्म में आप देख सकते हो, x1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, यहां पर इस चीज को ध्यान देना, ये मॉड है। मॉड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो भले ही ये वैल्यू नेगेटिव है आपको उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई। थर्ड है सेक्शन फॉर्मूला, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला दो डिफरेंट केसेस में हो सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। फिलहाल हम इंटरनली वाला ही डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें इंटरनल इंटरसेक्शन ही आएगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला, सपोज अगर आपके पास दो पॉइंट्स है P, कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट Q कोऑर्डिनेट x2 y2, और उसके बीच में कोई पॉइंट A आ रहा है जो इस लाइन सेगमेंट को, PQ को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना उसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला ये है, x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. Same for the y also, y is equals to my2 plus ny1 upon m plus n. ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये पॉइंट A इस लाइन सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट होगा तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इन दैट केस ये जो फॉर्मूला है मॉडिफाई हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो ये सारी पुरानी चीजें जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई, मैं बस आपको एक बार शॉर्ट में रिकैप बता रहा हूं। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखना कि कई बार ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज एक लाइन सेगमेंट PQ है, दो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स, तो यहां पर अगर मैं पॉइंट A लेता हूं, पॉइंट B लेता हूं, तो A किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, B किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इस तरह का एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली ले सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला आगे अप्लाई करके A और B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। क्लियर? वैसे ही फर्दर अगर चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो A B C तीन पॉइंट्स होंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आप डिफरेंट रेशियोज लेके उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे प्री रिक्विजिट्स थे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने के पहले जो आपको ध्यान में होने चाहिए। अब आते हैं लाइन के कंसेप्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है स्लोप एंड इंक्लिनेशन एंगल, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है। सपोज यहां पर एक लाइन L है और ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करने पे जो एंगल बनाती है उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। यहां पर आपको डेफिनेशन दिख रही है, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस measured anti-clockwise direction, clockwise के opposite is called anti-clockwise। तो anti-clockwise direction में जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। क्लियर?
अब आ जाते हैं स्लोप पे। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप एक्चुअली होता है tan थीटा, मतलब tan और थीटा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल गिव यू द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है कि लाइन जो है वो उसका फॉर्मेशन किस टाइप का है। ये तीन केसेस से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अगर आप यहां ये तीन केसेस ध्यान दोगे तो। जैसे कि फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है? स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपको लाइन कैसी दिखेगी? ग्राफिकली राइजिंग। स्लोप अगर इक्वल टू 0 है तो आपको लाइन क्या दिखेगी? कांस्टेंट। स्लोप अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो आपको लाइन कैसी दिखेगी? फॉलिंग। तो स्लोप आपको यह बताता है कि लाइन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होने वाला है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है लाइन। तो ये स्लोप का इंपॉर्टेंस है। अच्छा, स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, चेंज इन y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस। ये अप्लाई होता है डेरिवेटिव्स में भी। जब हम dy बाय dx निकालते हैं तो dy स्टैंड्स फॉर चेंज इन y divided by dx, that is change in x axis. So dy by dx will also give you the slope of a line. Clear? तो आई होप आपको ये दो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, कैसे निकलता है, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान देना, मैंने इसको ग्राफिकली भी बताया, x1 y1 x2 y2 ये 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप अगर निकल गया तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो, बिकॉज tan थीटा को आप इससे इक्वेट करोगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आएगी। अच्छा, एक और चीज देखो, ये वाला एंगल जो है ऑब्वियसली वो क्या होगा? 180 माइनस थीटा, बिकॉज इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, मतलब वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट सबको, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लोप फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो उस केस में उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होंगे, ये चीज यहां पर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस हमने लिया पैरेलल लाइंस का, जैसे कि अगर ये दो लाइंस है, लाइन L1 और लाइन L2, ये दोनों लाइंस कंसीडर करते हैं कि पैरेलल है, तो क्या होगा इनके स्लोप में? इनके स्लोप जो है वो इक्वल होंगे। m1 और m2 दोनों वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है तो वो x एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। ये अगर x एक्सिस के साथ थीटा बना रही है तो ये वाली लाइन भी x एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी थीटा, तो दोनों के लिए tan थीटा की वैल्यू सेम होगी। इसलिए पैरेलल लाइन के स्लोप जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेकेंड केस पे आते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अगर कोई दो लाइन L1 और L2 परपेंडिकुलर है, जैसे इस केस में आपको दिख रहा है, तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? -1 होगा। इसका भी डेरिवेशन आप कर सकते हो सेम मेथड से। फिलहाल मैं उसके डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जा रहा हूं, आप लोगों को बस ये पॉइंट याद रखने जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको कोई दो लाइंस L1 और L2 गिवन है जो कि सेम प्लेन में है, एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो फाई होगा या फिर 180 माइनस फाई होगा। दो एंगल बन सकते हैं। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं फाई, तो दूसरा ऑब्वियसली उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस फाई होगा। ये हम उन दोनों के स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप लोगों को दिख रहा है tan फाई इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यहां पर मॉड लिखा हुआ है, जब आप मॉड हटाते हो यहां पर से तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। पॉजिटिव लेने पे एक एंगल, नेगेटिव लेने पे दूसरा एंगल। आपको ये दो एंगल्स जो है वो दोनों एंगल्स दो केसेस में मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से और डिस्कस कर लेता हूं। सपोज अगर कोई लाइन जो है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस केस में क्या होगा? उस केस में वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है मतलब tan थीटा, हमने यहां पर देखा था स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट, तो उसका स्लोप इनफाइनाइट या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नॉट डिफाइंड है, वो कंप्लीटली राइजिंग है। अगर कोई लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है मतलब उसका x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या है? 0। तो उस केस में tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये दो तीन चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 90 मतलब वर्टिकल लाइन, अगर एंगल 90 वर्टिकल लाइन मतलब स्लोप इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्लोप क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। इफ थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा? जैसे कि यहां पर देख रहे हैं ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। इस पे बेस्ड भी कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वैसे कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट पे बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो कई जगह पे आते हैं, जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट्स पे भी ये चीजें देखी है। कोलिनियरिटी अगर है कोई 3 पॉइंट्स की, तो डिटर्मिनेंट जो है एक पर्टिकुलर केस में वो क्या होगा? जीरो होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो। तो ये चीज है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पे बेस्ड कंडीशन का। अब इसके बाद अभी तक जो चीजें हमने देखी, जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्लोप और उसका रिप्रेजेंटेशन, उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है, इफ ए लाइन मेक्स 30 डिग्री with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise, then find its slope। तो यहां पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ग्राफ का यूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब उसके बाद ये जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, ये चीज समझो। ये बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और कौन से डायरेक्शन में मेजर करने पे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जब हम मेजर कर रहे हैं तो ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 30 + 90। तो ये ओवरऑल एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। तो ये जो 120 डिग्री है बेसिकली ये थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब डायरेक्टली 30 को थीटा नहीं लो, उसको ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? ये किससे बन रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से बन रहा है, मतलब ये एंगल 30 है। तो जो थीटा होगा एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल वो 30 + 90 दैट विल बी 120। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको इनडायरेक्टली थीटा की वैल्यू 120 गिवन है, और आपको क्या बोल रहा है? इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी देखा स्लोप m = क्या होता है? tan थीटा होता है, और थीटा की जगह भी हम यहां पर रखेंगे 120 डिग्री। फर्दर tan 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 - 60 tan 180 - थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें डिस्कस कर दी है। tan 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो -tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हो जाएगा -tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो आपका आंसर आ जाएगा -√3। तो ये है ऑप्शन बी, ये करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने छोटी सी चीज और ध्यान रखी होगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस की थी, कि क्या आपको बताया था जब भी स्लोप नेगेटिव है तो देखो लाइन क्या होगी? फॉलिंग। तो जैसे जैसे आप राइट साइड पे मूव कर रहे हो लाइन क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो क्लियरली यहां पर एक्स की आपको स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। क्लियर ये चीज? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्लोप पे बेस्ड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, slope of a line is double the slope of second line, slope of one line is double the slope of another line। ठीक है। और क्या लिखा है? and the tangent of angle between the two lines between them is 1/3। तो दो लाइंस के बारे में यहां पर गिवन है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का डबल है, और दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके टेंजेंट की वैल्यू क्या है? 1/3 है। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सपोज हम कंसीडर करते हैं कि जो फर्स्ट लाइन L1 है उसका स्लोप है m, तो जो सेकेंड लाइन L2 होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर। ठीक है। दोनों लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसका टेंजेंट आपको गिवन है। तो सपोज दोनों लाइन के बीच में एंगल जो बन रहा है वो फाई है, और यहां पर आपको tan फाई की वैल्यू गिवन है। tan फाई इज इक्वल टू 1/3, ये वैल्यू आपको गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? उन दोनों लाइंस के स्लोप्स क्या होंगे, मतलब ये m और 2m, इन दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या है। चलो एक बार जल्दी से उस स्लाइड पे आ जाते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस ये है, tan फाई इज इक्वल टू mod m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो चलो इसको लिख लेते हैं। tan फाई इज इक्वल टू mod m2
माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये लिख लिया हमने। अब यहां पर m1 के प्लेस पे m और m2 के प्लेस पे 2m पुट कर देते हैं और tan phi की वैल्यू 1/3 पुट कर देते हैं। सो tan phi के प्लेस पे आ गया 1/3, दैट इज इक्वल टू, यहां पर मैंने मॉड्यूलस हटा दिया तो प्लस माइनस आ गया, m2 के प्लेस पे आ जाएगा 2m और m1 के प्लेस पे आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m इंटू m। ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमको m की वैल्यू निकालनी है, तो चलो इसको एक फ्रेश पेज पे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। हमारे पास एक्सप्रेशन आया था प्लस माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3। एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। जब पॉजिटिव लेंगे तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। फर्दर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, m की दो वैल्यू मिलेगी तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में ये पेयर में से फर्स्ट m निकालेंगे तो 2m माइनस 1 बचेगा। सेकेंड में से फर्स्ट पेयर में से, यहां पर देखो ध्यान दो, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकल जाएगा, फर्स्ट पेयर में से 2m कॉमन निकल जाएगा तो यहां पर बच जाएगा m माइनस 1। सिमिलरली सेकेंड पेयर में से माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो यहां पर भी बच जाएगा m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 1 एंड 2m माइनस 1 ये दो फैक्टर आपको मिलेंगे जिससे आपको m की दो वैल्यूज मिलेगी। m की फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी 1 और m की सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ठीक है, तो m की वैल्यू अगर 1 आई है तो 2m की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और यहां पर 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो जो स्लोप का पेयर बन रहा है इस केस में वो कौन कौन सा है, एक तो 1 वाला और 2, तो 1,2 हो सकता है या फिर 1/2 एंड 1, तो 1/2 एंड 1। ये फर्स्ट केस में आप हमको दो डिफरेंट पेयर्स मिले स्लोप के, दोनों अलग अलग लाइंस के लिए। ठीक है, सिमिलरली अब हम नेक्स्ट केस लेंगे जब हमने इसको पॉजिटिव लिया तो ये दो आंसर्स आए गए स्लोप के। ठीक है, जो आंसर्स आए उनको मैं कंपाइल कर रहा हूं इस जगह पे, 1 2 पहला आया और दूसरा हमारे पास क्या है 1/2 एंड 1, 1/2 एंड 1 दूसरा ऑप्शन है। जब हम नेगेटिव लेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहां पर ध्यान देना, नेगेटिव लेने पे ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके m की वैल्यू निकालो, किसमें स्प्लिट हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से 2m कॉमन निकलेगा, यहां पर बच जाएगा m प्लस 1। सेकेंड पेयर में से 1 कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे अगेन आपको दो फैक्टर मिलेंगे 2m प्लस 1 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की एक वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1/2 और m की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1। ठीक है, जिससे आपको 2m की भी दो वैल्यू मिलेगी। 2m की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहां पर जब -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी -2। तो जो सेकेंड पेयर मिलेगा दोनों लाइन के स्लोप का वो -1/2 -1, यहां पर मैं लिख देता हूं -1/2 एंड -1, और जो नेक्स्ट पेयर है वो -1 और -2, तो ये -1 और -2। तो ये चार डिफरेंट पेयर्स हमको बन रहे हैं, मिल रहे हैं वो दोनों लाइन के स्लोप के। क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शंस आपको क्या गिवन है। ऑप्शन में गिवन है 1 2, ये आया था क्या हमारे पास 1 2, यस, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑप्शन बी -1 -2 ये आया है, यस, -1 -2 भी आया है। 1/2 1 है क्या, 1/2 1 ये भी है, यस। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो यहां पर क्या लिखा, ऑल ऑफ द अबोव, तो हम आंसर कौन सा चूज करेंगे, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है,
तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था एंगल बिटवीन टू लाइंस का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने स्लोप ऑफ ए लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस और ये कुछ हमने इनिशियल कंसेप्ट्स जो देखे थे स्ट्रेट लाइन के, उन पे बेस्ड दो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए। अब हम आगे आएंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करने वाले, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टोटल 5 फॉर्म्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा यहां पर, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी देखेंगे। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू माइनस a के फॉर्म में होगी। सिमिलरली जैसे कि ये x एक्सिस है तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्लोप क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, 0 होता है। ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये भी आपकी वर्टिकल लाइन है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x इज इक्वल टू a या फिर x इज इक्वल टू माइनस a, डिपेंड करेगा वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है। a से पास हो रही है तो x इज इक्वल टू a, 5 से पास होगी तो x इज इक्वल टू 5। वो उस लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। क्लियर। स्लोप नॉट डिफाइंड बिकॉज इनफाइनाइट, थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, 90 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म पे आते हैं। सेकेंड बहुत कॉमन फॉर्म है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब जब भी आपको लाइन पे किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो, जैसे कि यहां पर हम कंसीडर करते हैं ये एक पॉइंट आपको गिवन है इस लाइन का, और इस लाइन का एक स्लोप गिवन है m, तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो कौन से फॉर्म से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। यहां पर m स्लोप है, x1 y1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब ये कैसे बना है एक्चुअली, ये इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। मान लो कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट xy है, हमको नहीं पता xy है, और दूसरा x1 y1 जो पता है, जो गिवन पॉइंट है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमने ऑलरेडी देख लिया था पहले, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो m इज इक्वल टू y2 की जगह y लिख देता हूं, y माइनस y1, x2 की जगह x लिख देता हूं, x माइनस x1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, ध्यान रखना, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड फॉर्म पे, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब अगर आपको किसी लाइन की 2 पॉइंट्स पता है, जैसे कि ये पॉइंट x1 y1, ये वाला पॉइंट x2 y2, तो उससे आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट स्लोप m, स्लोप निकालने का तरीका। तो हमने जो प्रीवियस फॉर्म यूज किया था पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसमें अगर m की ये वाली वैल्यू पुट कर दे यहां से निकालने के बाद, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सारे जो फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज नथिंग बट इट विल गिव यू द सेम इक्वेशन। कोई अलग अलग इक्वेशन नहीं बनने वाली है, वो एक ही इक्वेशन बनने वाली है, लेकिन आपको कौन सी चीज है गिवन है, उससे आप वो कैसे निकालोगे वो ध्यान में रखना आप लोगों को। क्लियर है ये चीज। तो ये है 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ पे आते, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। सॉरी, ये पॉइंट स्लोप नहीं, दिस विल बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको करेक्ट कर लेना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगर आपको किसी लाइन का स्लोप गिवन है m और उस लाइन का इंटरसेप्ट पॉइंट गिवन है। इंटरसेप्ट पॉइंट से मतलब है कि वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, या तो ये गिवन हो, या फिर वो लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है वो गिवन हो, तो आप उससे उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे कि अगर y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट इसका c है, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर m स्लोप हो गया और c क्या हो गया, y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट हो गया। ये बहुत कॉमन फॉर्म है, ये फॉर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ एनी लाइन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आपको बोला जा रहा है कि इस लाइन का स्लोप निकालो, तो आप स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, आप इस फॉर्म में अरेंज करोगे उस लाइन को। इस फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, देखो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3x प्लस 4 हो जाएगी, जिससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3/2 x प्लस 2, ये हो जाएगी। तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट होगा, ये वाला पार्ट, दैट इज योर स्लोप।
तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए ये वाला फॉर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने कई बार यूज भी किया होगा अलग अलग जगह पे, ठीक है। सेकेंड जो फॉर्म है एक्स इंटरसेप्ट वाला है, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट पता है d, ठीक है, तो आप उससे उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, y इज इक्वल्स टू m अंडर ब्रैकेट x माइनस डी। कम यूज होता है ये वाला फॉर्म, ठीक है। ये दोनों जो इक्वेशंस बनी है एक्चुअली ये दोनों के दोनों पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही बनी हुई हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। ये जो फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें अगर आप ये वाला वैल्यू पुट करोगे तो ये y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पुट करोगे तो x इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट डिफरेंट, ये डिफरेंट कंडीशंस जो है उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना है, ठीक है। आई होप ये दोनों फॉर्म्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट इसका मतलब दोनों एक्सेस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर वो वाला पॉइंट आपको पता है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। इट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्म भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है आपको इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए, ठीक है। यहां पर a जो है ये x इंटरसेप्ट देता है, y जो है वो y इंटरसेप्ट देता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने ये यूज किया था कि नहीं मुझे याद नहीं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अगर ये इक्वेशन है, आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो, तो ये 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। सो यहां पर क्या आ जाएगा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू क्या मिल गई 4, b की वैल्यू क्या मिल गई 3। मतलब ये जो लाइन है ये a को कहां पे कट करेगा 4 पे और b को कहां पर कट करेगा 3 पे। तो ये हो गया पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस थे, ठीक है। टोटल हमने 5 फॉर्म्स देखे। अब जनरली जो हम जिस फॉर्म में, ये एक्चुअली कोई कंडीशन पे बेस्ड नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरली हम इक्वेशन ऑफ लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपकी ये लाइन है तो उसकी इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिपेंड करेगा कि a, b और c ये कोफिशिएंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होगा। क्लियर है। सो अभी तक जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने बताया था उनको कंपाइल करके एक सिंगल शीट में मैंने शो किया है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की ये 2 इक्वेशंस और इंटरसेप्ट फॉर्म की ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का कंपाइलेशन है। आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करके रखनी चाहिए, बिकॉज जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली अप्लाई करने से इजी हो जाता है ये। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट -3,5। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आए तो आप एक चीज दिमाग में रखो, आप जब तक उसको ग्राफिकली पिक्चराइज नहीं कर पाओगे ना तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले सिचुएशन को पढ़ के हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि एक्चुअल में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो सपोज ये एक लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3,5, ठीक है। और आगे क्या गिवन है, विच इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, मान लो ये वाला 2 पॉइंट है हमारे पास, ये 2 पॉइंट, एक हो गया 2,5 और दूसरा हो गया ये वाला -3,6। इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ये लाइन। क्लियर। तो इस लाइन को मैं L1 ले लेता हूं, इस लाइन को मैं L2 ले लेता हूं। तो L2 इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, L1 का एक पॉइंट गिवन है और आपको L1 की इक्वेशन निकालनी है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम L2 का स्लोप निकाल लेंगे। किसका स्लोप निकालेंगे, L2 का। L2 का स्लोप
m2 हम कंसीडर करते हैं। वो कैसे निकलेगा? स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो -3 एंड इट इज -2। सो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन -5। ये क्या मिल गया आपको? m मिल गया। m या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं m2। m2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 2। क्लियर है ये चीज? फिर उसके बाद अगर m2 मिल गया तो L1 जो है वो उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर m2 की जगह पे हम पुट कर देंगे -1/5, सो यूल गेट m1 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर आपको m1 मतलब कि इस वाली लाइन का स्लोप मिल गया, दैट इज 5। क्लियर है? तो अब दो चीजें आपको मिल गई, एक तो पॉइंट मिल गया, दूसरा स्लोप मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? लाइन L1 का इक्वेशन निकालना है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जल्दी से एक बार देखते हैं। यहां पर हमको पॉइंट मिल चुका है -3,5, स्लोप भी मिल चुका है, स्लोप आया है 5, m इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ -3। सो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5x, सॉरी दिस इज 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? फर्दर ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे, सो गेट 0 इज इक्वल टू 5x माइनस y प्लस 20। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 या फिर 5x माइनस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझना, इजी है, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो भी क्वेश्चन है पहले आपको उसको पिक्चराइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन है a टू a, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया -2,3, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइंस जो है आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले इस वाले लाइन का स्लोप निकाल लेते m1, इस वाले लाइन का स्लोप निकाल लेते m2। अब पता है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 दैट विल बी इक्वल्स टू -1। क्लियर है ये चीज? तो चलो दोनों के स्लोप पे आते हैं। सबसे पहले m1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें पुट करते हैं तो m1 की वैल्यू y2 मतलब 2a, तो 2a माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज सॉरी एक करेक्शन है इसमें, y2 माइनस y1 है ना, तो ये y2 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है? सो 2a माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो a माइनस ऑफ -2, सो इट विल बी 2a माइनस 3 डिवाइडेड बाय a प्लस 2। क्लियर? ये हो गया m1, स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस व्हाइट लाइन। ओके, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। नेक्स्ट जो सेकेंड गिवन लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो उसका स्लोप निकालने के लिए हम इसको अरेंज करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको अरेंज करेंगे। तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4x माइनस 5, जिससे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -4/3x माइनस 5/3। तो इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? -4/3। कंपेयर कर लोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आपको m2 की वैल्यू मिल जाएगी -4/3। क्लियर? m1 और m2 दोनों मिल गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करोगे इस कंडीशन में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो इसमें पुट करते हैं, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा ये। m1 इंटू m2
इज इक्वल टू -1, m1 के प्लेस पे आ जाएगा 2a माइनस थ्री अपॉन a+2 इनटू m2। तो m2 की वैल्यू क्या आई थी -4/3, ये हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -1, ये एक्सप्रेशन बनेगा। फर्दर ये माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 4/3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a - 3 अपॉन a+2 दैट इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को, तो 4 2 8a - 12 इज इक्वल टू 3a + 6। फर्दर ये वाली टर्म इधर जाएगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो ये हो जाएगा 8a - 3a दैट इज 5a इज इक्वल टू 12 + 6 18, सो विल गेट a इज इक्वल्स टू 18/5। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 18/5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो यहां तक हमने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए वो कौन से टॉपिक्स पे बेस्ड थे, ये सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड थे। अब आगे कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले, हम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, और लाइन के और कौन से फॉर्म्स है, नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं लाइन पे बेस्ड, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, उनकी कंडीशंस क्या होती है, तो ये सारे टॉपिक्स हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।